हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर 1 to 15 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूट सी पोटली मेरे हाथ में है। इट इज़ कंटेनिंग 11 क्रिस्टल टम्बल्स। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उनको लेने में इंटरेस्टेड है, नहीं तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 11 क्रिस्टल टम्बल्स यू आर गेटिंग इट फॉर जस्ट 499। ओके, 499 में आपको ये किट मिल रहा है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें सारे बिगिनर क्रिस्टल्स भी हैं। बिगिनर क्रिस्टल्स लाइक रोज क्वार्ट्ज, जो कि हमारे लव को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लीन करने के लिए होता है। एमेथिस्ट होता है हमारी हीलिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए। एंड ब्लैक टर्मलिन होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ये बिगिनर की क्रिस्टल्स भी हैं और थोड़े से एडवांस क्रिस्टल्स भी हैं, जैसे कि ग्रीन जेड एंड पायराइट, जिनको आप अपनी वर्क प्लेस पे रख सकते हैं फॉर अबंडेंस, फॉर मनी अट्रैक्शन। इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको रेड जेस्पर और कार्नेलियन मिल रहा है, दैट इज़ फॉर योर लोअर बॉडी। फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स हैं, क्रिएटिविटी इश्यूज़ हैं, क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें, कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, तो कार्नेलियन इज़ वेरी गुड। रेड जेस्पर इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग। ठीक है, एंड देन वी हैव सोडा लाइट, जिससे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। इससे मेडिटेशन करके एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इससे आप अपने विचार रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आपके थ्रोट एरिया को हील करता है ये। एंड देन वी हैव टाइगर आई, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये अबंडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड देन वी हैव ब्लड स्टोन, जो कि आपको आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक है, तो यस, ये क्रिस्टल्स सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और इस तरह के बॉक्स में और इस तरह की पोटली में आपको ये मिलते हैं जस्ट फॉर ₹499। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सीधा सीधा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी। ओके, कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ, अगर आप करेंगे भी तो भी नहीं करूँगी। अननोन नंबर मैं नहीं उठाऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो हम बावले हो जाएंगे अगर सबके फ़ोन उठाने लगे। तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी ही किट्स बची हैं, तो जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं। पहला पोर्शन होगा जनरल रीडिंग, देन होगा लव लाइफ रीडिंग। इसको आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जिस साइन से हमेशा से रीडिंग देखते आ रहे हैं उससे भी देख सकते हैं। ओके, आप क्रॉस वॉचर हैं, लाइक आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग को देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। लाइक कीप एन ओपन माइंड एंड थिंक इट लाइक इट इज़ एन एंटरटेनमेंट। ओके, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, इट इज़ जस्ट अ जनरल टैरो रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ओके, रेकी, लाल किताब, ये सब मोडेलिटीज़ में मैं सर्टिफाइड हीलर हूँ, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले देख रहे हैं मैसेज आपकी जनरल लाइफ के लिए। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, लाइक इन अ गुड वे। आप जानते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ें आपको पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, क्या चीज़ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, या फिर क्या चीज़ आपको लाइक बहुत ज़्यादा ही इमोशनल कर देती है। कहीं ना कहीं लाइक आप अपने इमोशंस को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, एंड यू आर बीइंग मास्टर ऑफ योर इमोशंस। ओके, और अगेन इमोशंस की जब परख हमको आ जाती है तो बाकी सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने लग जाती हैं। और अगर आप एक वुमेन हैं या आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फेमिनिन एनर्जी वाले पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसकी आपको एक नीड है, या फिर आप कह लीजिए जो आगे से रिस्पॉन्स आपको इमोशनल ही देगा। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन यहाँ पर किसी इमोशनल पर्सन के साथ भी हो सकता है। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। सी, यहाँ पे समवन इज डेफिनेटली कमिंग, और पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि कोई भी छोटी उम्र का भी हो सकता है। लाइक आप जिससे भी डील करेंगे, या तो वो सिग्निफिकेंटली आपकी एज से ज़्यादा होगा या फिर सिग्निफिकेंटली आपकी एज से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़, एक एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, और एज डिफरेंस भी, और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी का डिफरेंस भी, कि कहीं ना कहीं एक पर्सन बहुत ही इमोशनली मेच्योर हो सकता है और दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही इमोशनली लाइक नयापन और एक्साइटमेंट, कहीं ना कहीं इमोशंस को रखना, इस तरह की एनर्जी में आ सकता है। ठीक है, यस, डेफिनेटली समवन इज कमिंग फॉर यू।
ओके, एंड देन वी हैव हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ओके, अगेन यहाँ पे आपकी सोच का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहने वाला है कि कोई आ भी सकता है, तो आप क्या रेडी हैं? आप क्या रेडी हैं, या आप कहीं ना कहीं अपनी जो भी समस्याएं हैं या अपने पैटर्न्स हैं, अपनी सोच है, अपनी धारणाएं हैं, कहीं ना कहीं उनमें उलझ गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई स्पेस ही नहीं है कि और कोई कुछ नया हो सके, कुछ अच्छा हो सके। तो अगेन आपको अपने आप को इन एनर्जी से छुटाना है और कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना है। और सेक्रीफाइस क्या करना है? अगेन अपना कंफर्ट जोन और कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ना कुछ नया होने देने के लिए एक जगह बनानी है। ओके, लेट्स सी नाउ आपको क्या सरेंडर करना है। ओके, आपकी ट्रूली लव लाइफ से रिलेटेड एक एंगल जा रहा है जनरल रीडिंग का भी, बट इट कैन बी के कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। ओके, और आप कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें रिपीट ना हो, तो अपने आप को छुड़ा लीजिए पुरानी ऐसी चीज़ों से जो आपको फिर से खींच सकती हैं। ठीक है, तो लाइक डोंट गो बैक, जहाँ से आपकी हीलिंग लाइक फिर से रिवर्स में हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, हो जाता है ऐसा कि आप, हमें लगता है कि हम आगे बढ़ गए, बट फिर से लाइफ हमें पीछे खींच लेती है। क्यों? क्योंकि इमोशनल हीलिंग नहीं हुई है। तो अगेन अपने इमोशंस को समझिए, अपने इमोशंस को लीड करने दीजिए और उन्हीं को लाइक एक आप चैरियट बना के आगे बनिए, आगे बढ़िए। चैरियट मतलब लाइक उन्हीं के रथ पे सवार होके, इमोशंस के रथ पे आगे निकल जाइए। ओके ओके, देन वी हैव सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि आपको लोगों का अगेन बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज नहीं करना चाहिए। लाइक लोगों की सुनते रहना, उनके अकॉर्डिंग चलते रहना, उनको खुश करने में लगे रहना। तो स्पीक योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपनी नीड्स को बोलिए और सच बोलिए, सच रहिए, सच्चाई रखिए अपने आप से। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों को प्लीज करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं करेंगे और वो आपकी सच्चाई नहीं हो सकती है। फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। तो अगेन सबको खुश करने की बजाय खुद को भी थोड़ा सा खुश कीजिए। अगेन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज। ठीक है, एंड देन वी हैव सरेंडर टू नॉन एक्शन। और इसका ऐसा करने के लिए लाइक आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उल्टा नॉन एक्शन करना है। आपको करना ही तो बंद करना है जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने लिए स्पेस बनाइए, अपने लिए कुछ कीजिए जो आपको हील करे, जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो ऐसा कुछ कीजिए। ठीक है, एंड देन नाउ इज द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट। कहीं ना कहीं आपको स्टिल रहना चाहिए और एक्ट नहीं करना चाहिए, सिंपली ब्रीथ। ठीक है, अगेन ब्रेथ वर्क कीजिए, फोकस करिए अपनी पावर पर एंड लेट अदर्स कम टू यू। और दूसरों को आपके पास आने दीजिए। हर बार करने से चीजें नहीं होती, कई बार कुछ ना करने से चीजें होती हैं। और यूनिवर्स तो कुछ ना करने से ही चलता है एक्चुअली में, नहीं तो योग साधनाएं ना बननी होती। वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? वो आपको कुछ ना करना सिखा रहे हैं योगी लोग। लाइक हम मंत्रा चैंटिंग्स करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो आपको क्या कह रहे हैं कि रिसेप्टिव हो जाइए, यूनिवर्स के रिसेप्टिव हो जाइए। यूनिवर्स अपने आप लेके आएगा उन लोगों को, उन चीजों को जिनकी आपको जरूरत है। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी, 3 कार्ड लेंगे यहाँ पे हम आपकी लव लाइफ के लिए। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपके पास सही मैसेजेस पहुंचे, एंड वी विश यू द सेम। ओके, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन का कोई इतना खास प्लान नहीं है कि इन्होंने कैसे रीच आउट करना है। इंस्टेड ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इनका ये लग रहा है कि लाइक ये चाह रहे हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से हो जाएं, या फिर कम्युनिकेशन आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने विद होल्ड करा हुआ है और ये देखना चाहते हैं लाइक आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मे बी जब भी आपको थोड़ा सा गोस्ट करते हैं या आपके पास इतना रीच आउट नहीं करते, तो इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मचल जाएंगे और आप कहीं ना कहीं इनको रीच आउट करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक माइंड गेम खेलने वाली एनर्जी, थोड़ा सा प्ले करने वाली, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है। और इस पर्सन का कोई खासा प्लान नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने कैसे आपके साथ इस सिचुएशन में आगे बढ़ना है, इनको क्लू नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक लॉन्ग टर्म एनर्जी में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे पर्सन की तरह, एक स्पाउस मटेरियल की तरह, एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इनके हिसाब से ही चले।
लाइक इनके इंटेंशन बुरे नहीं है, इनके इंटेंशन बुरे नहीं है, बट इनके बिहेवियर में भी या फिर इनके आपको या दिखाने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की मैं भी चीजें कर रही हूँ। लाइक कहीं ना कहीं दे वांट योर अटेंशन बेसिकली, ठीक है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, यस दे नो दैट यू लव देम, मे बी सर्टेनली आपने इनको बताया हो, या इनको कहीं ना कहीं जस्ट ये बहुत ही तेज दिमाग के हैं तो इनको पता ही हो आपके बिना बताए भी कि लाइक यू आर डाइंग इन लव विद देम, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्यार है और कहीं ना कहीं आप बहुत ही इनोसेंट या लवी डवी टाइप के हैं। Like they know that you have love for them, they know this. टेन ऑफ कप्स, अगेन टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही ये कार्ड यही दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। इनकी इंटेंशन आपके साथ आगे बढ़ने की, लाइक रिलेशनशिप में आने की, कमिटमेंट की, शादी की, ये सब एनर्जीज कहीं ना कहीं दिख रही हैं। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा लकी भी मानते हैं। इनकी समस्याएं सुलझने लग गई, इनकी लाइफ में भी एक ईजीनेस आई है, एक कंफर्ट आया है, एक वैलिडेशन आई है। लाइक हाँ, देयर इज समवन हु लव्स मी एंड जो मेरे थोड़े नखरे उठा लेगा या जिसको मैं थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता हूँ, तो एक ईजीनेस इनकी लाइफ में आई है आपकी वजह से। ओके, एंड देन वी हैव किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगेन बहुत ही रेसिंग थॉट्स इनके मन में कई बार आती हैं कि कहीं आप बिगड़ ना जाएं, ठीक है। कई बार मैं भी आपको सताती हूँ तो इनको ये लगता हो, साथ साथ डर भी लगता हो कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, या फिर आप बिगड़ ना जाए, या फिर कहीं ना कहीं आपको मनाना ना पड़ जाए, या कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाते हैं अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलते। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके, देन वी हैव एट ऑफ कप्स इन रिवर्स, अगेन मे बी यहाँ पे कुछ गोस्टिंग वोस्टिंग वाला सीन हुआ हो, या फिर आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया हो, या इस पर्सन ने वॉक अवे किया हो, बट ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है। ये वापस आना चाहते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं। आप देख ही सकते हैं इस कनेक्शन में, लाइक ये एट ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन वॉक अवे कर रहा है और यहाँ पर ये पर्सन वापिस आ रहा है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे बारिश नहीं है, यहाँ पे एक सनी डे सा है और यहाँ पे बारिश हो रही है। लाइक कहीं ना कहीं उसकी हालत में भी अगेन खस्ता है, या वो एक रुआसा एनर्जी में है, ठीक है। तो अगेन इस पर्सन का बहुत ही डेडिकेशन आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर। और एम्प्रेस एनर्जी, तो लाइक अगर आप लाइक इस कनेक्शन में फेमिनिन एनर्जी आप हैं, लाइक आप प्यार करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये, तो अगेन ये एम्प्रेस वाइब्स भी दे रहा है मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन बात करता है अट्रैक्शन की भी, कि आपसे सिर्फ लव वाली एनर्जी में नहीं है, कि लव तो है ही है, लव तो आपको पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, बट यहाँ पर अट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी है, लुक्स वगैरह या फिजिक, इस तरह की चीज़ें, या फिर आपको लाइक एक फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली है। ओके, लेट्स सी अब क्या इस कनेक्शन में हील करना चाहिए। तो अगेन रीच आउट करेंगे कि नहीं वो भी देखेंगे, हम पहले हीलिंग के लिए कार्ड देख लेते हैं। वी हैव सोलमेट, ओके, तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा क्लैरिफायर आ गया भाई, और ये कह रहा है कि ये तो आपके सोलमेट हैं। अगेन एक रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में है, एक दूसरे के लिए इंटीमेसी है, मोहब्बत है, प्यार है, तो ये साफ जाहिर है, ठीक है। आप दोनों को ही ये चीज़ों का पता है। एंड ब्यूटी, अगेन अब भी मैंने ये इंट्यूटिवली पिक करा इस कार्ड के साथ, और मेरे मुंह से निकला था एम्प्रेस, बट ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड था, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा लाइक और स्टडी करने की कोशिश करी कार्ड की रीडिंग को कि क्या ये कहना चाह रहा है, और मैंने यही कहा ब्यूटी। अगेन यहाँ पे ब्यूटी आ गया। अगेन ब्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट आउटसाइड लुक्स, के लुक में आप कैसे लगते हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट योर इनर ब्यूटी, कि कहीं ना कहीं लाइक इट इज मोर अबाउट लाइक कहीं ना कहीं इसमें ना वो प्यार में कई बार होता है ना कि ऐसी फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आ रही होती है, या फिर एक करुणा वाली फीलिंग आ रही होती है, एक दूसरे की चिंता वाली फीलिंग आ रही होती है। नो, दिस इज लाइक इश्क वाला लव, ठीक है। वो गाना है ना जैसे, तो अगेन लव की भी कई सारे रस होते हैं, तो इसमें एरोटिक लव वाली एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। पैशन वाली, एरोटिक वाली, सेक्सुअल एनर्जी वाली, उस तरह से। लेट्स सी। और यहाँ पे एक इंट्यूटिव मैसेज उन लोगों के लिए है जो मे बी एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, बट ऐसा सोचते हैं कि वो सोलमेट है, बट वो आपका सोलमेट नहीं है। और ये क्यों मैं कह पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक नंबर आया है 14। सोलमेट तो है बट कार्मिक भी हो सकता है,
तो अगेन बिवेयर, आपको किसी का मिसट्रीटमेंट नहीं लेना है, ठीक है। और अगेन आप कहीं ना कहीं जब अपनी बाउंड्रीज को, अपने आप को सही से समझते हैं ना, तो दूसरा पर्सन आपको कंट्रोल कर भी नहीं सकता है, ठीक है। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे तो गर्मा गर्मी होती नजर आ रही है आपके आने वाले समय में। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तुम एक्शन लो, तुम एक्शन लो। कहीं ना कहीं वॉन्ड्स, फायर, अगेन जो आपकी एनर्जी है ना, इतना अट्रैक्शन है, वही चीज आपको दुख भी दे सकती है आने वाले समय में। यहाँ पे लड़ाइयाँ, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, एक काइंड ऑफ ब्लॉक अनब्लॉक, इस तरीके से लाइक दूसरों को गर्मी दिखाने की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगेन बिवेयर कि आपकी तरफ से कोई गलतियां यहाँ पर ना हो। ओके, लेट्स सी नाउ, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, वी हैव कॉजैलिटी, अगेन कॉज एंड इफेक्ट से ब्रह्मांड चलता है। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कर्मा, कि जो हम करते हैं उसी का रिजल्ट आता है, सिंपल एज दैट। जो हम फील कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसी से पल पल हमारी लाइफ बन रही है। तो कॉजैलिटी मतलब कि आप ही क्रिएट कर रहे हैं। एक्नॉलेज दैट यू आर द सोर्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस। तो अगेन अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, कहीं ना कहीं वैसी ही एनर्जी आप एमिट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का लाइक घूम के अपने तरफ आ जाइए कि क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में जो हो रहा है, और किस तरीके से आप उसको बदल सकते हैं या अपने आप को बदल सकते हैं। देन वी हैव फेथ, बिलीव विदाउट टेंजिबल प्रूफ दैट समथिंग इज सो। अगेन फेथ रखना कि चीजें ऐसी हैं। भगवान में हम रखते हैं ना फेथ, भगवान को हम देखते नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि भगवान है या नहीं। ऐसे ही अपने इनर नोइंग को भी ऑनर करना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ फील हो रही है कि इट इज़ सो, देन इट इज़ सो, ऐसा फेथ रखना चाहिए। इससे आप कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ते चले जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रांगली, जब आप अपने ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। नहीं तो आप अपना सन, मून, राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं। कई बार रीडिंग उनसे रेजोनेट होता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है। ओके, एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, ऑल्सो फॉर परचेजिंग क्रिस्टल्स। एंड अगर आप टैरो रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो टैरो कोर्स के लिए भी आई एम अवेलेबल, और फाउंडेशन कोर्स की लिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।